दोस्तों सदियों तक इंसानों का यह ख्याल रहा कि हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 6 सैयारे हैं, यानी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसानों की सोच को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। हमें सोलर सिस्टम में एक नया सैयारा मिला जो हमारा 7वां सैयारा बना, यानी यूरेनस। दोस्तों यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का 7वां सैयारा है और ये सबसे ज्यादा ठंडा है। हकीकत यह है कि नेपच्यून यूरेनस से भी ज्यादा दूर है, लेकिन इसके बावजूद यूरेनस नेपच्यून से ज्यादा सर्द है। यूरेनस अपने आप में एक बहुत बड़ी पुरस्कार दुनिया है जिसने अपने अंदर बेशुमार राज छुपा रखे हैं। तो जी हां दोस्तों, आज की ये वीडियो यूरेनस पर तहकीक करके बनाई गई है। इस वीडियो में हम यूरेनस के बनने से लेकर उसकी दरियाफ्त तक की मुकम्मल कहानी जानेंगे और साथ ही यूरेनस के कुछ अजीब व गरीब राजों से भी पर्दा उठाएंगे। हमेशा की तरह ये वीडियो भी बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखते रहें। दोस्तों अगर हमें यूरेनस की कहानी समझनी है तो हमें इब्तिदा से आगाज करना होगा, यानी हमें वक्त में पीछे जाना पड़ेगा और ये देखना होगा कि यूरेनस की कहानी कहां से शुरू हुई। जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज में बताया था कि पहले लोगों का यही ख्याल था कि सोलर सिस्टम में सिर्फ 6 सैयारे हैं, यानी जमीन के अलावा 5 सैयारे। आखिर लोग ऐसा क्यों समझते थे, आइए जानते हैं। दोस्तों आज से हजारों साल पहले यानी कदीम जमाने में इंसानों को सिर्फ 5 सैयारों का इल्म था: मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। चूंकि इस जमाने में दूरबीन मौजूद नहीं थी, इसलिए ये सैयारे आसमान में सितारों की तरह नजर आते थे। बाकी सितारे एक जगह पर मुकर्रर दिखाई देते थे, लेकिन ये 5 सितारे अपनी जगह बदलते रहते थे। इसी वजह से कदीम लोग उन्हें घूमने वाले सितारे, वॉन्डरिंग स्टार्स, समझते थे। काफी अरसे तक लोग उन्हें सितारे ही मानते रहे, लेकिन वक्त के साथ ये हकीकत सामने आई कि ये जमीन की तरह सैयारे हैं जो सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। 1610 में गैलीलियो ने दूरबीन ईजाद की, जिसके बाद लोग पहली बार उन सैयारों को वाज़े तौर पर देख सके। तब जाकर ये समझ आया कि ये सितारे नहीं बल्कि सैयारे हैं। मगर उसके बावजूद लोगों का यही ख्याल था कि सैटर्न आखिरी सैयारा है और सोलर सिस्टम में इससे आगे कुछ नहीं। लोग इस हकीकत से नावाकिफ थे कि सोलर सिस्टम में और भी सैयारे मौजूद हो सकते हैं, और ये सोच 1781 तक कायम रही। दरियाफ्त। दोस्तों 1781 में एक माहिर फलकियात थे जिनका नाम विलियम हर्शल था। हर्शल पेशे के लिहाज से एक मूसीकार थे, लेकिन उन्हें फलकियात में भी गहरी दिलचस्पी थी। इसी शौक के बाइस उन्होंने अपनी एक ताकतवर दूरबीन बनाई जो इस वक्त की बाकी दूरबीनों से कहीं ज्यादा बड़ी और ताकतवर थी। जब हर्शल ने अपनी दूरबीन से आसमान का मुशाहिदा किया तो उन्हें एक नया सितारा नजर आया जो हरकत कर रहा था। यही वो लम्हा था जिसने तारीख बदल दी। इब्तिदा में हर्शल को लगा कि ये कोई दुमदार सितारा, कामेट, है, क्योंकि इस वक्त सैटर्न को आखिरी सैयारा समझा जाता था। लेकिन जब हर्शल ने इस जिस्म की हरकत का बगौर मुताला किया तो मालूम हुआ कि ये दुमदार सितारों की तरह हरकत नहीं कर रहा। जब उसके मदार, ऑर्बिट, का हिसाब लगाया गया तो हैरान कुन हकीकत सामने आई। ये सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहा था और ये काम सिर्फ सैयारे ही करते हैं। यूं हमें सोलर सिस्टम का 7वां सैयारा मिला जिसे आज हम यूरेनस के नाम से जानते हैं। नाम रखने की कहानी। दोस्तों यूरेनस का नाम कैसे और क्यों रखा गया, इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। 1781 में यूरेनस दरियाफ्त तो हो चुका था, लेकिन इसका नाम रखना एक बड़ा चैलेंज बन गया। चूंकि ये पहला सैयारा था जो दूरबीन के जरिए दरियाफ्त हुआ था, इसलिए इस पर खास तवज्जो दी गई। विलियम हर्शल ने इस सैयारे का नाम जार्जिम साइडस रखा, यानी उजार्ज का सितारा, क्योंकि इस वक्त इंग्लैंड के बादशाह जॉर्ज सिवम थे। ये नाम बादशाह की इज्जत में रखा गया। बादशाह इस बात से बहुत खुश हुए और उन्होंने हर्शल को इनामात से नवाजा, जिनमें एक घर, शाही ऑब्जर्वेटरी और सालाना तनख्वाह शामिल थी। लेकिन बहुत से माहिरान फलकियात इस नाम से नाखुश थे, क्योंकि फलकियात एक बैन अल-अक़वामी साइंस है और किसी एक मुल्क के बादशाह के नाम पर सैयारे का नाम रखना मुनासिब नहीं समझा गया। आखिरकार माहिर फलकियात वाखनम बोडे ने इस सैयारे का नाम यूरेनस तजवीज़ किया, जो यूनानी देवता यूरेनस के नाम पर रखा गया था।
یہ نام یونانی دیومالائی سلسلے کے لحاظ سے بھی درست تھا کیونکہ یورینس سیٹرن کا باپ اور جیوپیٹر کا دادا مانا جاتا ہے۔ تاہم اس نام کو عالمی سطح پر تسلیم کیے جانے میں تقریباً 70 سال لگے اور بالآخر یہ نام مستقل طور پر رائج ہو گیا۔ دالرجیم حرارت دوستو، یورینس پر ہمارے سولر سسٹم کا سب سے کم دالرجیم حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جب ناسا کا خلائی جہاز ووجر 2 یورینس کے قریب سے گزرا تو اس نے وہاں تقریباً 224 ڈگری سیلسیس دالرجیم حرارت نوٹ کیا۔ یورینس اتنا سرد ہے کہ اگر کوئی انسان وہاں جائے تو 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں جم جائے گا۔ اس کی ایک بڑی وجہ جائنٹ امپیکٹ تھیوری ہے، جس کے مطابق ایک بہت بڑا سیارہ ماضی میں یورینس سے ٹکرایا، جس سے نہ صرف اس کا جھکاؤ بدل گیا بلکہ اس کی اندرونی حرارت بھی ختم ہو گئی۔ جھکاؤ یورینس ہمارے سولر سسٹم کا سب سے زیادہ جھکا ہوا سیارہ ہے۔ اس کا جھکاؤ تقریباً 98.7 ڈگری ہے، جس کی وجہ سے یہ سیدھا نہیں بلکہ لیٹا ہوا گھومتا ہے جیسے کوئی لٹو گھوم رہا ہو۔ چاند، مونز، یورینس کے پاس 1 یا 2 نہیں بلکہ 28 چاند ہیں۔ ان میں سے 5 بڑے چاند یہ ہیں: میرانڈا، ایریل، امبریل، ٹوٹنیا اور اوبرون۔ ان چاندوں میں سے کچھ پر برفانی آتش فشاں گہرے گڑھے اور ممکنہ زیر سطح سمندر موجود ہونے کے شواہد ملتے ہیں۔ جسامت اور فاصلہ